इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। देखिए 9वीं बार शपथ लिए हैं, पर बिहार में क्या जो एनडीए की सरकार बनी है वो सही सलामत चल पाएगी, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम है, उनका कहना है कि खेला शुरू हुआ, खेला खत्म होना अभी बाकी है। देखिए जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और जीतन राम मांझी को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया है। देखिए इसके लगातार जो समर्थन है वो चिराग पासवान कर रहे हैं। पिछले दिनों किस तरीके से चिराग पासवान बयान दिए थे कि जीतन राम मांझी के साथ जो एनडीए में जो गठबंधन में बात हुई है उसको पूरा करना चाहिए। और अब देखिए महागठबंधन यानी जो बिहार में महागठबंधन है उसके तरफ से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर दे दिया गया है। देखिए कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है, क्योंकि एक तरफ जब मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले जीतन राम मांझी का कहना है कि 2 जो मंत्री हैं वो हमारे बनाए जाएं, और वहीं जब विभागों का बंटवारा भी हुआ तो जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन, कहा यह जा रहा है कि उस विभाग से वो खुश नहीं है। वहीं दूसरी ओर एनडीए से उनको कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पद तो नहीं पर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर मिल गया। देखिए चिराग पासवान आज भी जीतन राम मांझी के समर्थन में दिखे और साफ शब्दों में कर रहे हैं कि जो गठबंधन बात हुआ उस बात को पूरा करना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के समर्थन में लगातार चिराग पासवान बोल रहे हैं। और देखिए जब उनसे सवाल किया गया कि उनको महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑफर दिया गया है, तो देखिए चिराग पासवान का कहना है कि पूर्व में वो मुख्यमंत्री रह गए हैं, ऑफर देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब जीतन राम मांझी के हाथ में निर्णय लेना है, पर चिराग पासवान क्या कर रहे हैं इन तमाम मुद्दे को लेकर पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए वो तो खैर खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई डोल रहा है कि नहीं। तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। टूट जाएगा। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर चिराग पासवान को सुन रहे थे किस तरीके से बयान दिए हैं। और देखिए जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, लगातार महागठबंधन से भी अप्रोच किया जा रहा है, पर जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि अगर 2 मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफी होगा। देखिए चिराग पासवान भी उसी शब्दों को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गठबंधन धर्म में बात हुआ है उस बात को पूरा करना चाहिए। अब देखने वाली बात होती है कि जीतन राम मांझी क्या एनडीए में रहेंगे या फिर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी को महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर मिला है। और देखिए इनडायरेक्ट रूप से जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन को बता भी रहे हैं। किस तरीके से जो बयान दिए थे वो बयान भी हमने आपको पहले सुनवाया है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी हैं वो कह रहे थे कि अगर 2 मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगा। उतना ही नहीं, जो मंत्री सुमित सिंह हैं
को लेकर भी इशारा किए थे। पर बिहार में विभागों का बंटवारा हो गया है, फ्लोर टेस्ट अभी होना बाकी है। देखिए, जो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, उनका कहना है कि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। खेला भले ही शुरू किए हैं, पर खेला खत्म होना बाकी है। क्या बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी या फिर कुछ खेला हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस के लोग हैं, वो अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिए हैं। पहले बिहार से तमाम विधायकों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली के बाद उन तमाम विधायकों को अब हैदराबाद भेज दिया गया है। देखिए, चिराग पासवान से जब सवाल किए गए हैं तो चिराग पासवान का साफ शब्दों में कहना है कि उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। देखिए, हम तमाम वो बयान हैं जो आपको सुनवाए हैं चिराग पासवान के, कि किस तरीके से जीतन राम मांझी के समर्थन में उतर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से खबरें चल रही थी कल कि जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन, वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। हालांकि संतोष सुमन ने इन तमाम बातों का खंडन किया। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि इस तरीके का कोई बात नहीं है। पर क्या जीतन राम मांझी किधर रहेंगे? एनडीए में रहेंगे या फिर महागठबंधन में रहेंगे? क्योंकि सवाल लगातार जीतन राम मांझी को लेकर उठ रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और 4 विधायक बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उस दौरान तक अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। पर जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। पर देखिए, जीतन राम मांझी को अगर 2 मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो क्या जीतन राम मांझी एनडीए में रहेंगे या फिर महागठबंधन में चले जाएंगे? क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी होना अभी बाकी है। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए। भाई, पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। का मन डोल रहा है सर, मुख्यमंत्री अरे अब ये हमको नहीं पता भाई डोल रहा है कि नहीं। तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं।